नमस्कार, मैं हूं खुशबू खान और आप देख रहे हैं एमपी भारत बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। सूबे में 28 विधानसभा सीटों पर संपन्न हुआ मतदान, 10 नवंबर को आएंगे नतीजे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत किसानों से किया वर्चुअल संवाद, 5 लाख किसानों के खाते में ट्रांसफर की राशि। लव जिहाद पर बोले सीएम शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश में लव के नाम पर कोई जिहाद नहीं होगा, कोई करेगा तो ठीक कर देंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने ईवीएम पर उठाया सवाल, शिवराज ने कहा कांग्रेस हताश इसलिए ईवीएम पर उठा रही है सवाल। और मतदान वाले दिन सीएम शिवराज सिंह चौहान, कमलनाथ और इमरती देवी समेत कई नेता पहुंचे भगवान की चरण में। चलिए खबरों में बढ़ते हैं विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत प्रदेश के 5 लाख किसानों के खातों में 100 करोड़ रुपए की धनराशि ट्रांसफर की। इस अवसर पर सीएम ने कई जिलों के किसानों से वर्चुअल संवाद भी किया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा, प्रदेश सरकार किसानों के साथ खड़ी है, किसानों को उनकी जमीन मकान के स्वामित्व दिए जाएंगे, किसान की फसल का जो भी नुकसान हुआ है उनकी पाई दी जाएगी, साथ ही किसान की फसल का एक एक दाना खरीदा जाएगा। खबरों में आगे बात करते हैं। सूबे में आज 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुआ। इस दौरान कोरोना नियमों से जुड़ी गाइडलाइंस का पालन भी किया गया। वोटर्स ने मास्क लगाकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपना वोट डाला। उपचुनाव में कुल 355 प्रत्याशी चुनावी मैदान में अपनी किस्मत में आजमा रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों की निगाहें इन सीटों पर टिकी हुई हैं। चुनाव प्रचार के दौरान दोनों ही पार्टियों के प्रत्याशियों ने जनता को अपने खेमे में लाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी थी। मतदान संपन्न होने के बाद सभी ईवीएम कड़ी सुरक्षा के बीच हर जिले के स्ट्रांग रूम में प्रशासनिक अधिकारियों की देखरेख में जमा कराई गई, जहां 10 नवंबर को मतगणना होगी। तब तक सभी ईवीएम मशीनों की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लव जिहाद को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि लव जिहाद पर राज्य में कानूनी व्यवस्था बनाई जाएगी। साथ ही सीएम ने कहा कि लव के नाम पर कोई जिहाद नहीं होगा, कोई हरकत करेगा तो ठीक कर दिया जाएगा, इसके लिए कानूनी व्यवस्था बनाई जाएगी। गौरतलब है कि इससे पहले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में लव जिहाद मामले को लेकर कानून बनाए जाने की बात कही थी। लव के नाम पर कोई जिहाद नहीं होगा और कोई ये हरकत करेगा तो ठीक कर दिया जाएगा और उसके लिए कानूनी व्यवस्थाएं बनाई जाएगी। तो प्रदेश में हुए उपचुनाव को लेकर बीजेपी सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने ये दावा किया है कि बीजेपी सभी 28 सीटों पर जीत दर्ज करेगी। मीडिया से बात करते हुए सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि मुझे गर्व महसूस हो रहा है, बीजेपी कार्यकर्ता के रूप में मुझे आज अपने मत का प्रयोग करने का अवसर मिला है और मुझे पूरा विश्वास है कि नरेंद्र मोदी और शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में देश प्रदेश प्रगति के पथ पर अग्रसर होगा और भाजपा सभी 28 सीटों पर जीत दर्ज करेगी। और मुझे पूरा विश्वास है कि इन 28 के 28 विधानसभाओं में कमल का फूल का परचम लहराएगा। ये सरकार जनहितैषी सरकार है, विकास की सरकार है, प्रगति की सरकार है, अमन चैन की सरकार है। और मुझे विश्वास है कि एक ऐतिहासिक कार्यकाल इस सरकार का होगा। ऐतिहासिक किसानों के लिए, ऐतिहासिक महिलाओं के लिए, ऐतिहासिक नौजवानों के लिए, ऐतिहासिक गरीबों के उत्थान के लिए। अपने तरफ से मैं सभी प्रत्याशियों को, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को शुभकामनाएं देना चाहता हूं और ये आशा और विश्वास रखता हूं कि जनता का बरदस्त और जनता का आशीर्वाद उन सब के साथ रहेगा, ताकि जनसेवा के पथ पर हम लोग सब संयुक्त रूप से आगे अग्रसर हो पाए। तो प्रदेश में उपचुनाव के बाद एक बार फिर से ईवीएम का जन बोतल से बाहर आता नजर आ रहा है। मतदान के दौरान ही कांग्रेस की तरफ से ईवीएम को लेकर सवाल खड़े किए जाने लगे। ईवीएम को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए हैं। दिग्विजय सिंह ने तो ईवीएम के इस्तेमाल पर ही सवाल खड़ा कर दिया। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट के जरिए अपनी बात रखी। उन्होंने कहा है कि तकनीकी युग में विकसित देश ईवीएम पर भरोसा नहीं करते, पर भारत और कुछ छोटे देश ईवीएम से चुनाव करवाते हैं। विकसित देश क्यों ऐसा नहीं करते? क्योंकि उन्हें ईवीएम पर भरोसा नहीं, क्योंकि जिसमें चिप है वो हैक की जा सकती है। और अपने ट्वीट के जरिए दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर से चुनाव के दौरान ईवीएम की मशीन पर
विश्वसनीयता पर सवाल उठा दिया। और ईवीएम पर सवाल उठाना कोई नई बात नहीं है। ईवीएम मशीन को हैक किए जाने को लेकर चुनाव आयोग ने चुनौती देते हुए कहा था कि इन्हें हैक नहीं किया जा सकता, लेकिन विपक्षी दल हर चुनाव के दौरान ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा करके नया विवाद खड़ा कर देते हैं। पहले से हार की भूमिका बनाने लगी कांग्रेस। अब दिग्विजय जी ईवीएम पे सवाल उठा रहे हैं। यही ईवीएम थी जिसमें से 2018 में 114 सीटें कांग्रेस को मिली थी, तब ईवीएम अच्छी थी। और अब जब उनको लग रहा है कि बुरी तरह पराजित हो रहे हैं, तो सारा दोष ईवीएम पे मढ़ दो और खुद छुट्टी पा जाओ। तो वहीं डबरा सीट से बीजेपी प्रत्याशी ने उपचुनाव को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि वो हनुमान जी की भक्त हैं और मंगलवार के दिन वोटिंग हुई, ऐसे में जीत का सहरा एक बार फिर से उनके सिर पर बंधेगा। गौरतलब है कि सूबे में उपचुनाव प्रचार के दौरान से इमरती देवी काफी चर्चा में रही हैं। कांग्रेस नेता कमलनाथ ने इमरती के लिए आइटम शब्द का इस्तेमाल किया था, जिसके बाद बीजेपी को कांग्रेस को घेरने का मौका मिला और उपचुनाव प्रचार के अंतिम दिन तक इस बयान पर विवाद चलता रहा। मैं इस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में खड़ी हूँ ना, उस क्षेत्र से 5 बार प्रत्याशी हूँ। इस क्षेत्र से एक बार मैं अपना जिला पंचायत का भी चुनाव लड़ी हूँ और मेरी जनता मेरे साथ है। मैं डबरा विधानसभा की पूरी जनता मेरे साथ है। मैं जनता के साथ हूँ और हर बार मेरी जनता मुझे वोट देती है। तो पता है आज बजरंगबली का दिन है। हाँ। और इमरती देवी बजरंगबली की चेला है। हाँ। अच्छा ही होगा। कितने से पार जा रही है इस बार? पुराने रिकॉर्ड टूटेगा? तो हमें जनता तो प्रदेश के 28 सीटों पर मतदान तो पूरा हो गया है, लेकिन प्रत्याशियों की तरफ से शिकायतों का दौर शुरू हो गया है। सूबे की मुरैना जिले की सुमावली सीट से कांग्रेस प्रत्याशी अजब सिंह कुशवाहा ने प्रशासन पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि मुरैना कलेक्टर और एसपी से बार बार शिकायत करने पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अजब सिंह ने रिपोलिंग कराने की बात कही। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी ने कहा है कि अगर रिपोलिंग नहीं कराई गई तो कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता आंदोलन करेगा। साथ ही उन्होंने चुनौती भी दी है कि हमारी मांग को लेकर अगर कोई उपद्रव हुआ तो उसके लिए जिला प्रशासन जिम्मेदार होगा। मुरैना सीट पर प्रत्याशियों के बीच झड़प के बाद फायरिंग की घटना सामने आई थी, जिसमें एक व्यक्ति घायल भी हो गया था। यहां दबंगों पर मतदाताओं को परेशान करने का भी आरोप लगा था। इनको सभी पोलिंगों को कैंसिल करें और फुर्सत में कल या परसों कराएं, जिससे पुलिस प्रशासन पुलिस वहाँ मतलब पूर्ण रूप से लग जाए। मामले को लेकर मैंने चुनाव निर्वाचन दिल्ली, चुनाव निर्वाचन भोपाल, चुनाव निर्वाचन मुरैना, एसपी, कलेक्टर और आपका मैंने पीसीसी अपने कांग्रेस कार्यालय और प्लस आईजी को मैं बैठूंगा और मैं यहाँ इतना धरना दूंगा अपने समाज का जो 30-40 हज़ार आदमी इकट्ठा करके कल ही अगर कैंसिल नहीं होती है तो जो जितना हिंसा फैलती है फैलेगी। शिवराज सिंह हो या फिर कमलनाथ, दोनों ही नेताओं ने उपचुनाव प्रचार में दिन रात अपनी पार्टी के लिए जमकर प्रचार किया। दोनों ही नेता मतदाताओं के पास हर तरह से पहुंचे और उनकी पार्टी के उम्मीदवारों के पक्ष में वोट करने की अपील की। दोनों ही जनता दरबार के बाद भगवान के दरबार में पहुंचे, जहां पूजा पाठ करके भगवान से अपनी पार्टी की जीत के लिए पूजा अर्चना की। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अपनी आवास स्थित मंदिर पर भगवान की पूजा अर्चना की। शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रोच्चारण के साथ भगवान के सामने शीश झुकाया और उपचुनाव में कामयाबी की कामना की। पूर्व सीएम और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ ने गुफा मंदिर में राम भक्त हनुमान और भैरवनाथ मंदिर में भगवान भैरव की पूजा की, अर्चना की। और हनुमान जी के साधक और भक्त कमलनाथ मंगलवार को गुफा मंदिर पहुंचे और उन्होंने वहां हनुमान जी की प्रतिमा के समक्ष पूजा अर्चना की। गुफा मंदिर के पंडितों ने विधि विधान के साथ उन्हें पूजा अर्चना करवाई। तो भोपाल के न्यू मार्केट के पास पंचानन बिल्डिंग में मंगलवार तड़की आग लगने से हड़कंप मच गया। राहगीरों ने मामले की जानकारी तुरंत अग्निशमन विभाग को दी। सूचना मिलते ही टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिश की गई। वहीं आग इतनी ज्यादा भयंकर थी कि सुबह 3 बजे से शाम तक अग्निशमन विभाग की टीम आग बुझाने में लगी रही। बताया भी जा रहा है कि आग बिल्डिंग के टॉप पर लगी थी। हालांकि अब तक इसमें किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए MP भारत। नमस्कार।